आज मेरे पास दो ऐसे कूलर्स हैं जिन्हें मैं पिछले 4-5 साल से यूज कर रहा हूं और ये दोनों ही बेस्ट हैं मेरे हिसाब से इंडिया में 2025 में। अब आपने अगर एक कूलर लेना है तो आप कौन सा लेंगे? आपको कोई ऐसा कूलर चाहिए जो गर्मियों के अंदर भी आपको चद्दर ओढ़ के सोने पे मजबूर कर दे, तो ये दोनों ही वो कूलर हैं। मैं बात कर रहा हूं क्रॉम्पटन के ऑप्टिमस 100 लीटर की और बजाज के ड्यूरामरीन 90 लीटर कूलर की। ये दोनों डेजर्ट एयर कूलर्स हैं, लेकिन इनमें से बेस्ट कौन सा है यही बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आज मैं आपको इंडिया का बेस्ट डेजर्ट कूलर बता के ही रहूंगा। ये दोनों कूलर्स मेरे पास लगभग पिछले 5 साल से हैं और दोनों की आप इस समय की हालत देखेंगे तो आपको ये हालत से ही पता चल जाएगा कि कितने जबरदस्त तरीके से इन्हें यूज करा गया है। और एक चीज की कमी आपको लगेगी कि हमने इसकी सफाई नहीं करी। मैंने जानबूझ के इसका शूट ऐसे करके आपको दिखाया है ताकि बता सकूं कि हम इसे इतना ज्यादा यूज कर चुके हैं कि अब हमें प्रैक्टिकली जो इससे एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। एक और बात बता दूं कि आप अगर इन दोनों में से कोई भी कूलर लेंगे तो बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, लेकिन इनमें से बेस्ट कौन सा है जो आप आज की डेट में खरीद सकते हैं यही तो बताना है आपको। दोनों ही बहुत शानदार कूलर्स हैं और दोनों फैन के साथ आते हैं जिनकी पावर 200 वॉट है, यानी इनकी जो मोटर है इनकी पावर 200 वॉट है और दोनों का एयर फ्लो बिल्कुल बराबर है, लगभग बराबर 5500 क्यूबिक मीटर पर आवर, जो कि आपको बहुत जबरदस्त एयर थ्रो देगा। आप चाहे कमरे के किसी भी कोने में बैठे आपको बहुत शानदार ठंडी हवा मिलेगी और ये ठंडी हवा आपको मिलती है इन हनीकॉम्ब पैड से, जो दोनों ही कूलर्स के अंदर बहुत ज्यादा शानदार लगे हैं। ये हनीकॉम्ब पैड्स इतने थिक हैं कि इनके ऊपर जब पानी ऊपर से गिरता है तो वो बहुत धीरे 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 नीचे जाएगा और आपको ठंडी हवा बहुत लंबे टाइम तक मिलेगी और वो पानी रिटेन करता है। एंड ट्रस्ट मी, पिछले 5 सालों से हमने इन पैड्स को चेंज भी नहीं किया है। आप इनकी हालत देखिए, मिट्टी बहुत ज्यादा है, लेकिन इन्हें हमने चेंज नहीं किया। इन्हें धोया, इन्हें साफ करा, लेकिन चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दीज हनीकॉम्ब पैड्स कि आपको इन्हें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों कूलर्स के अंदर आपको 4 वे एयर डिफ्लेक्शन मिलेगा, यानी जो वर्टिकल लूवर्स हैं वो ऑटो रोटेट हो जाएंगे अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन हॉरिजॉन्टल लूवर्स को आपको एक बार सेट करना पड़ेगा एंड दैट इज ओके। दोनों कूलर्स के अंदर जो पंप है उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा शानदार है, आज तक बिल्कुल कभी भी खराब नहीं हुआ। पंप के बारे में बात करते हुए एक और बात ध्यान आई, कई लोग मोटर की वाइंडिंग जरूर पूछते हैं मुझसे कि सर ये मोटर को खोलो और खोल के दिखाओ कि कॉपर की वाइंडिंग है या एल्यूमिनियम की वाइंडिंग। अरे भाई, 11-12 हजार रुपए के अंदर जो कूलर मिलते हैं उसके अंदर आपको कॉपर जरूर मिलने वाला है। आज की डेट में 2025 में बिल्कुल नहीं मिलता है। ये सारे एल्यूमिनियम वाइंडिंग के कूलर्स हैं, लेकिन इससे मैटर नहीं है, ये मैटर ही नहीं है, क्योंकि मुझे 5 साल हो गए चलाते हुए। अब मैं शौकिया तो नहीं चलाऊंगा इस कूलर को कि एक रात चलाया और 4 रातें नहीं चलाया। ये पूरी रात चलता है और लगातार 5 साल से यूज हो रहा है। आज तक किसी भी टाइप की कोई कंप्लेंट नहीं है दोनों ही कूलर्स में। दोनों ही कूलर्स के अंदर आपको वाटर लेवल इंडिकेटर मिलेगा, वाटर ड्रेनेज और ओवरफ्लो का आउटलेट मिलेगा और आइस चेंबर भी मिलेगा। तो ये सब चीजें बिल्कुल कॉमन है बजाज के ड्यूरामरीन के अंदर भी और क्रॉम्पटन के ऑप्टिमस में भी। लेकिन 2 चीजें क्रॉम्पटन के अंदर आपको ज्यादा मिलती हैं और वो है ऑटो फिल टेक्नोलॉजी और ऑटो ड्रेन टेक्नोलॉजी। ये दोनों बहुत फायदेमंद टेक्नोलॉजीज हैं एंड ट्रस्ट मी, ऑटो फिल से आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि रात को अगर कूलर के अंदर पानी खत्म हो गया तो ये डर हम सभी को होता है, लेकिन क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में नहीं होगा, क्योंकि आपने इसे टैप के साथ कनेक्ट करके नलके को खोल के छोड़ दिया तो जैसे ही कूलर में पानी थोड़ा कम होगा ये ऑप्टिमस के अंदर और पानी भर जाएगा और आपको पूरी रात कोई टेंशन नहीं है कि कूलर में कभी पानी खत्म होने वाला है। ये टेक्नोलॉजी अफसोस आपको बजाज के ड्यूरामरीन में नहीं मिलती है। एंड दूसरी है ऑटो ड्रेन टेक्नोलॉजी। आपने कूलर का पानी गंदा हो गया, आपने उसे बदलना है, आपने सिर्फ ऑटो ड्रेन की तरफ स्विच किया एंड दैट्स अबाउट इट, पानी अपने आप ड्रेन हो जाएगा। सो दिस इज रियली गुड। बट क्या इस वजह से बजाज का ड्यूरामरीन बेकार कूलर है? बिल्कुल भी नहीं। उसकी जो मोटर है 200 वॉट की ही है जो आपको क्रॉम्पटन के ऑप्टिमस में मिलती है, लेकिन बहुत जबरदस्त, उसका जो एयर थ्रो है बहुत जबरदस्त है।
मैं आपको एक चीज बहुत प्रैक्टिकली बताता हूं। देखिए, कूलर दोनों अच्छे हैं, लेकिन ये काम कब करेंगे? कई लोग आप में से ही होंगे जो कहेंगे कि नहीं, मैंने तो ये कूलर लिया था लेकिन मेरे रूम के अंदर तो बिल्कुल ठंडक नहीं हुई। लेकिन हजारों लोग ऐसे होंगे जिनको चद्दर ओढ़ के सोना पड़ता है, इतना ठंडा हो जाता है रूम। वो कैसे? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रूम में वेंटिलेशन करनी है। अगर आप प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं करेंगे और कूलर को चलाएंगे, नो मैटर किसी भी ब्रांड का कितना ही अच्छा कूलर हो, कभी भी ठंडक नहीं करेगा। हमें देखनी होती है प्रॉपर वेंटिलेशन और एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला कूलर, ताकि 100 लीटर पानी जब उस कूलर के अंदर जाए तो वो कूलर खराब ना हो, टूटे नहीं, चटके नहीं और सालों साल तक चलता रहे। हर साल थोड़ी 12-13 हजार रुपए का कूलर कोई खरीदता है। इसीलिए हमें बिल्ड क्वालिटी पे ध्यान देना है, और बिल्ड क्वालिटी के लिए बजाज और क्रॉम्पटन ने कोई कसर नहीं छोड़ी इन कूलर्स के अंदर। आपको 5-5 कैस्टर व्हील्स दिए हैं ताकि कूलर की स्टेबिलिटी पूरा पानी भरने के बाद भी बहुत जबरदस्त रहे। क्रॉम्पटन हैज जस्ट गॉन अनदर लेवल बाय गिविंग यू लॉक वाले व्हील्स। अब 5 व्हील्स के अंदर आपको लॉक मिलता है। अब आप क्या करेंगे? पूरा पानी भरेंगे और भरने के बाद उसके अंदर लॉक लगा देंगे। ये अफसोस बजाज में नहीं है, बट एक्चुअली में प्रैक्टिकली आप सोचें तो 100 लीटर पानी भरने के बाद कूलर को हिला सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं हिला सकते, इतना वजन हो जाता है उसका, वो हिलेगा ही नहीं। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा शानदार है दोनों ही एयर कूलर्स की। दोनों ही बहुत अच्छे प्लास्टिक से बने हैं, इनकी बिल्ड क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, और दोनों अप्रोक्सीमेटली 17 kgs के आसपास वे करते हैं। दोनों का एयर थ्रो इतना ज्यादा शानदार है कि आप रूम चाहे वो कितने ही बड़े साइज का हो, मान लीजिए 350 स्क्वायर फीट तक का रूम साइज है, उसके अंदर भी एक कोने में लगाएंगे तो दूसरे कोने तक आपको बहुत शानदार ठंडी हवा आएगी। अगेन प्रोवाइडेड आपने प्रॉपर वेंटिलेशन करी हुई है रूम में। तो ऑनेस्टली देखिए, मैं तो आपको बिल्कुल सच सच बताऊंगा, हमने इसे 200 से लेके 250 स्क्वायर फीट तक के रूम्स के अंदर टेस्ट किया। 200 स्क्वायर फीट से ऊपर के रूम हमें नोएडा के अंदर तो नहीं मिलते, लेकिन इन रूम्स के अंदर हमें बहुत ज्यादा शानदार रिजल्ट्स मिले दोनों ही कूलर्स से। एक दो और चीजें बहुत अच्छी और एक्स्ट्रा हैं क्रॉम्पटन के ऑप्टिमस के अंदर, कि आपको इसके अंदर एक नेट लगा हुआ मिलता है, मॉस्किटो नेट हनीकॉम्ब पैड्स के आगे, जिससे मच्छर जो है वो कभी भी हनीकॉम्ब पैड्स में फंसेंगे नहीं। और दूसरी चीज, इसके अंदर फुल्ली कोलैप्सिबल फ्रंट लूवर्स हैं, जिससे मच्छर आगे से भी नहीं जाएंगे जब कूलर बंद है तो। ये इंपॉर्टेंट है उन जगहों के लिए जहां पे मच्छर बहुत होते हैं। भाई यहां तो बहुत होते हैं और ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी किसी जगह पे। बजाज के कूलर में ये दोनों ही चीजें नहीं है, ना ही फुल्ली कोलैप्सिबल लूवर्स हैं और ना ही मॉस्किटो नेट है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑल इन ऑल आई कैन से कि दोनों कूलर्स बहुत ज्यादा शानदार हैं। आपको अगर कूलिंग के लिए चाहिए तो इन दोनों में से आप कोई भी लेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे। पर इन दोनों में से अच्छा कौन सा है, बेटर कौन सा है, वो भी आपको बताता हूं। लेकिन पहले आप ये सुनिए कि क्रॉम्पटन पे आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, बजाज के कूलर पे भी 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, लेकिन एक्स्ट्रा 2 ईयर्स की, यानी टोटल 2 ईयर्स की आपको ड्यूरा मरीन पंप पे वारंटी मिलती है। सो बजाज कहते हैं कि भाई हमारा पंप बहुत अच्छा है और वो खराब नहीं होगा, इसलिए 2 साल की वारंटी ले लो, इट्स गुड। बजाज 12,000 रुपए का इस समय कॉस्ट करता है, लेकिन क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस इस समय 14,500 रुपए का 14,500 रुपीज का कॉस्ट करता है। सो ये एक डिफरेंस है, 2,500 रुपीज के आसपास का डिफरेंस है प्राइस का। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, अगर प्राइस इज अ फैक्टर, मेरे हिसाब से आंख बंद करिए और बजाज का कूलर ले लीजिए। ये बहुत ज्यादा शानदार कूलर है और ठंडक में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। फीचर्स में कमी है, लेकिन उसी चीज के 2,500 रुपए फालतू आप क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में दे रहे हैं। एंड अगर ये 2,500 रुपए आप फालतू दे सकते हैं, ट्रस्ट मी, इससे बेटर कूलर और कोई नहीं है। मैंने इससे पहले कई वीडियोस दिखाए हैं आपको कूलर्स के। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कूलर्स बेस्ट हैं। मैं ऑलरेडी एक महा कंपैरिजन आपको दिखा चुका हूं, ये वाला। इसके अंदर भी आपको मैंने बताया था नंबर 1 पे कूलर जो आते हैं वो यही दोनों हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों से आपको बेस्ट कूलिंग मिलती है अपने घर में, अपने रूम के अंदर। सो आंख बंद करिए, आप अपना बजट सोचिए और उसके बाद डिसाइड करिए आपको कौन सा लेना है, और जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने इन दोनों के ही लिंक्स दिए हैं और आपको VM1 एयर कूलर लिस्ट के अंदर भी दिए हैं। अब वो लिस्ट क्या है? उसके अंदर सारे मेरे रेकमेंडेड और टेस्टेड कूलर्स हैं।
मैं कोई ऐसे ही बाजार से इधर उधर से कोई कूलर्स के लिंक लगा के आपको नहीं देता हूं। मैं आपको उन सारे कूलर्स को पहले टेस्ट करता हूं, उसके बाद उनके एफिलिएट लिंक्स अपने देता हूं, ताकि आप उनसे अगर खरीदें तो आपका प्राइस 1 रुपया भी चेंज ना हो, लेकिन इस चैनल की थोड़ी सी मदद हो जाए जिससे हम ऐसा कंटेंट आप तक लेके आते हैं। तो उन लिंक्स को जरूर यूज करिएगा। और यस, एक और चीज आपको बताता हूं, अब आपको इन कूलर्स की फोटो दिखेगी, आपने सिर्फ उस पर टैप करना है और सीधा आप पहुंच जाएंगे फ्लिपकार्ट पे, वहां पे भी कंपेयर करिए प्राइसेस इनका, उसके बाद खरीदिएगा। जल्दी जाइए, सारे लिंक्स आपके लिए दिए हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं कि सारे कूलर्स मैं ऑलरेडी पहले आपको कंपैरिजन के अंदर दिखा चुका हूं। वो आपने कंपैरिजन वीडियो नहीं देखा, ये मेरी गलती नहीं है, ये आपने मिस किया। ये रहा वो कंपैरिजन वीडियो, इसको जरूर देखिएगा। इसके अंदर सारे कूलर्स की डिटेल टेस्टिंग आपको दिखाई भी है और आपको यही रैंक दी है, यही दोनों कूलर्स नंबर 1 पे रखे हैं। आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं इन कूलर्स के बारे में, जल्दी से पूछो ना यार, इतने गंदे कूलर्स हैं, मैं तो इनको जल्दी से धुलवाने भेज रहा हूं। आपका क्या विचार है इन कूलर्स के बारे में, ये भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।